क्या होगा अगर धरती अचानक से 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे? क्योंकि हमारी धरती अपनी एक्सिस पर 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है और ऐसे में अगर धरती अचानक से घूमना बंद कर दे तो ये मंजर कितना भयानक होगा। क्या इससे धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी? फिर क्या इसे वापस से जीने लायक बनाया जा सकता है? जानेंगे कीमती स्पेस की आज के इस वीडियो में। धरती अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर पाती है, जिससे 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन निकल पाता है। इसकी घूमने की स्पीड काफी तेज होती है, लेकिन हमें इसके घूमने का एहसास बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम भी इसके साथ ही घूमते हैं। इस धरती ने आज से करीब 4 अरब साल पहले से घूमना शुरू किया था, जो कि भयानक टकराव की वजह से हुआ था। जब सूर्य से एक पिंड टकराया था तो सूर्य के कुछ हिस्से उसके चारों ओर बिखर गए थे, जिन्होंने कुछ गैस, धूल के कण और बड़े बड़े पत्थर का रूप लिया, जिनसे धरती का भी निर्माण हुआ था। और इस भयानक टकराव के बाद धरती ने भी अपनी एक्सिस पर घूमना शुरू कर दिया था और अरबों सालों से आज तक ये वैसे ही घूम रही है और आने वाले अरबों सालों तक ऐसे ही घूमती रहेगी। लेकिन अगर धरती अचानक से घूमना बंद कर देती है तो फिर धरती पर मौजूद सारी चीजों का क्या होगा? क्या धरती पर ग्रेविटी तब भी कायम रहेगी या फिर सारी चीजें उड़ने लग जाएंगी? इसके अचानक से घूमना बंद हो जाने पर धरती के कई हिस्सों पर महाप्रलय आ जाएगी। जब ये 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है तो इसके साथ सारी चीजें घूमती हैं, लेकिन अचानक से रुक जाने पर सारी चीजें आगे की ओर गिर जाएंगी और तहस नहस हो जाएंगी। धरती का विशाल महासागर भी धरती के साथ ही घूमता है, लेकिन धरती की रुकने की वजह से उल्टी दिशा में बहना शुरू कर देंगे, जिससे धरती पर प्रचंड तूफान और सुनामी आएगी। तेज आंधियां और भी ज्यादा तेज हो जाएंगी, जो कि अब तक की सबसे तेज तूफान होने वाले हैं। ये तूफान बड़े से बड़े बिल्डिंग को धराशायी कर देंगे। इंसान और बड़े बड़े वाहन भी उड़ने लग जाएंगे। धरती के इक्वेटर के पास वाला हिस्सा ज्यादा तेजी से घूमता है, जबकि नॉर्थ और साउथ पोल के हिस्से पर स्पीड सबसे कम होती है। अब हमारी धरती पूरी तरह से गोल नहीं है, क्योंकि इक्वेटर पर ज्यादा तेजी से घूमने की वजह से और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से धरती का समुद्री हिस्सा इक्वेटर पर पहुंच जाता है। लेकिन इसके अचानक से रुक जाने की वजह से ये धरती वापस से गोल हो जाएगी और इक्वेटर पर बहता समुद्र नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ तेजी से दौड़ना शुरू कर देगा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी और भयानक सुनामी होगी। इसके रास्ते में आने वाली सारी चीजों को ये पूरी तरह से तबाह कर देगा और जब 5 सेकंड के बाद धरती अपनी वापस उसी स्थिति में आ जाएगी तो समुद्र का सारा पानी वापस से इक्वेटर पर पहुंचना शुरू कर देगा। जैसी तबाही जाने पर हुई थी, ठीक वैसे ही तबाही वापस आने पर भी होगी। पानी का ये विशाल टकराव 2 बार होगा, लेकिन इस समय धरती पर सबसे सुरक्षित जगह नॉर्थ और साउथ पोल होगी, क्योंकि यहाँ पर धरती की रोटेशन की स्पीड काफी कम होती है और इसलिए सारी तबाही यहाँ पर सबसे कम होगी। लेकिन यहाँ जीने लायक ऑक्सीजन और पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से ग्लेशियर से ढका हुआ है। लेकिन धरती के अचानक से रुक जाने पर जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ेगी वो हिस्सा उजाला और गर्मी से भरा होगा, लेकिन उसके पीछे वाले हिस्से पर अंधेरा और तापमान काफी कम होगा। धरती के रोटेशन से ही मौसम में बदलाव आता है, जिससे हम खूबसूरत बरसात, पतझड़, सर्दी और गर्मी को महसूस कर पाते हैं। खैर, ऐसा कई करोड़ सालों तक नहीं होने वाला, जब तक हमारा सूरज पूरी तरह से तबाह न हो जाए। लेकिन क्या हो अगर कोई ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार हमारे सौर मंडल में आ जाए? इसके लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।